नई सीरीज का आगाज हो रहा था। अब एक्चुअल नई सीरीज तो आज से शुरू होती है, वो शुरू होते से वीकेंड आ जाता है तो ज्यादा मूड वाल पिक्चर पेंट हो नहीं पाती। लेकिन वीरो, क्या शॉर्ट टर्म टेक्सचर, अच्छा पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस मार्केट्स का प्लीज रखोगे आप। वीक ऑन वीक निफ्टी मैंने दिखाया था 2% से ज्यादा का उछाल था, 500 पॉइंट वीक ऑन वीक निफ्टी में उछाल लास्ट वीक। ये देखिए बाकी 1.25% निफ्टी बैंक, एफआईएस डीआईसी तरफ दोनों ने पैसा झोंका है। एक ने करीब 4,500, एक ने 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। फ्लोज बढ़िया थे, मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म करके दे गए। लेकिन वीरू, क्या ये शॉर्ट टर्म टेक्सचर अभी भी बुलिश नजर आ रहा है, या लग रहा है डेटा को देखकर टेम्पररी एटलीस्ट ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन कर सकती है, फ्राइडे का वो सेशन एक्स्ट्रापोलेट हो सकता है? आपका रीड थ्रू क्या है, हमारा इस नए हफ्ते का अप्रोच क्या रहेगा, निफ्टी का, निफ्टी बैंक का? जय, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दो धड़े हैं, इनफैक्ट तीन धड़े हैं, ठीक है। उनकी प्राइस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि ये मूव परसिस्ट करेगा कि नहीं होगा। निफ्टी बैंक क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया, ठीक है। इसने बेस 1 को वैलिड किया, लेकिन मेगा बेस यानी 52,200 अभी स्क्रीन पे है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एंटायरली डिपेंड करती है एचडीएफसी बैंक पे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। निफ्टी आईटी और रिलायंस, ये दो, देखिए रिलायंस का जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, नो प्राइस कमेंट, ओनली इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर एक टिप्पणी है। ये दो चीज़ अभी भी निफ्टी के फेवर में है, और इसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा में अभी 24,200 के ऊपर का बाजार है नहीं, और अभी एज ऑफ डेटा में 23,900 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। मैं पहले स्टैट्स को शुरू से अगर आप देखें एनालाइज करता हूँ आशीष। निफ्टी पे हमने अप्रोच ली थी 24,010 के डिप को बाय करेंगे, ऊपर 24,180 और 24,240 इस जोन में प्रॉफिट बुक करेंगे। 24,200 से ऊपर के स्टैट्स अभी मेरे पास नहीं है। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे आते हैं। एफआईएस की तरफ से अगर आप देखें, आंकड़े बिल्कुल न्यूट्रल थे, कोई बाइंग की फिगर ना कोई बड़ी, अगर आप देखें सेल की फिगर, मात्र 23 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया। डीआईएस का स्ट्रॉन्ग पुश था 666 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स फर्दर बाय किया 1711 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स फर्दर बाय किए 5128 करोड़ रुपए के। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और ये मेगा शॉर्ट कवरिंग आईटी में कंटिन्यू कर रही है आशीष। और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 36,000, और उनके इंडेक्स के नेट लॉन्ग, देखिए इसमें कोई दुराय नहीं है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है। करीब 3,46,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है एफआईएस। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए इंडिसेस पे मैं कंप्लीटली जो टिप्पणी कर रहा हूँ ना आशीष, ये एक डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ कि अगर मुझे डे ट्रेड करना हो तो मैं कैसे करूँगा। स्क्रीन पर जरा प्लीज कॉलाइटर्स के जोन लेके आइएगा। 24,200, 24,300 इस जोन में कॉलाइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यही कमेंट मैंने शुक्रवार को भी किया था। एज ऑफ नाउ 24,180, 24,247 के ऊपर का बाजार नहीं है। लेके आइए जरा पुट राइटर्स और कॉलाइटर्स। 24,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। आपकी स्क्रीन पे ये जो वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल है, और 24,200, 24,300 कॉलाइटर्स के जोन है। प्लीज बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए अभी भी इस रेंज में आपको देखना है कि रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी आईटी। एज ऑफ नाउ 23,973 और 23,919 ये मेरा बेस 1 है। मैं किसी भी ट्रेड को इस बेस 1 के ऊपर पकड़ने की राय एज ए डे ट्रेडर दूंगा। और अभी भी आशीष, जब तक अगर आप सिस्टम में लॉन्ग हैं और कमिटेड रहना चाहते हैं, तो बेस 2 आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे नहीं। तर्क संगत 23,870, 818। जब मैं डे ट्रेड पिक करूंगा एट बेस 1 आशीष, उसको मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट इंस्टेंस में चेक करूंगा 24,077 और 119। ये एक इंटरडे थ्रेशोल्ड पॉइंट है। यहां टर्बुलेंस आए तो बुक कर लीजिए, अन्यथा अगर ये जोन निकल गया तो 24,180 अगेन और 24,209 इस पे कंप्लीट एक्सिट। अभी सिर्फ ये ट्रेड चैनल है, इससे ऊपर की बात मैं नहीं करूंगा। और बेस 2 पोजिशनली अगर आपके ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छी कन्विक्शन ट्रेड्स भी है, तो भी उसके लेवल के नीचे नहीं रखने हैं। निफ्टी बैंक, मैं आज इस पे अपनी कमेंट्री रेस्ट्रिक्ट करूंगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कैसे परफॉर्म करेगा और आईसीआईसीआई बैंक मैं श्योर नहीं हूं। बट एक चीज जो निफ्टी बैंक के फेवर में जा सकती है, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद एंटायर पीएसयू बैंक्स। एसबीआई ने लिटरली मतलब देर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। मैं यहां पे कोई ट्रेड कमेंट नहीं कर रहा हूं आशीष, बट स्टिल 53,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं और 52,000 पे थिन पुट राइटर्स। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे वो क्लियरली इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। और मैं अभी नेगेटिव बैंक निफ्टी पे तब तक नहीं हूंगा
जब तक 52,200 और 51,978 की ट्रेजेक्ट्री नहीं टूट रही है। नेगेटिव मतलब शॉर्टिंग के कोई थॉट। तो व्यू क्या है, प्लीज बेस पर लेके आइएगा स्क्रीन पे। नो शॉर्टिंग और नेगेटिव थॉट टिल वी वायलेट 52,267, ये करीब करीब जोन, और 51,978 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है निफ्टी बैंक पे। यहां पे अगर कोई ट्रेड लेता है इस बेस वन पे तो वो कंप्लीटली फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे एक एग्जिट जोन है, दैट्स 52,660 एंड 889। अभी इस चैनल में जज करते हैं। ट्रेड याद रखिएगा ज्यादा अच्छा बैठेगा निफ्टी पे वनस्पत निफ्टी बैंक के, टिल द टाइम रिलायंस और टिल द टाइम निफ्टी आईटी हमारे फेवर में है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो जहां छोड़कर गए थे वहीं से शुरुआत करेंगे, वो टैरिफ हाइक का सिलसिला। अब भारतीय जियो के बाद वोडाफोन ने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए 4 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद इफेक्टिव रहेंगे। रफली 10 to 21% तक का टैरिफ हाइक कंपनी लेती हुई दिखाई दे रही है, और कंपनी ने यह भी कहा है